बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। हक बैठे पौड़े भौम तिसरी आगू जरो खो आरोगत रूहे क्यों छोड़े कदम को जाकी असल हक। जैसे मैंने अभी बताया सुंदर साथी, उसी तरह आप सबको विदित है, पता है, जानते हो कि तीसरी भूम का अनंत सुख है। 6 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक और 12 बजे से 3 बजे तक जहाँ राज्य विराजमान श्यामा महारानी राज, वो अनंत सुख का वर्णन आप मेरे प्यारे इंद्रावती सखी, हम अंदर बैठे श्री प्राणनाथ किया। प्राणनाथ, हम आत्माओं को सुख क्या दे रहे? हक बैठे घोड़े भौम तीसरी आगू जरो खो आरोगत है रूह क्यों छोड़े ना कदम कहो जाकी असलक निस्वत है। रूहे अर्श अजीम की भौम चौथी देखे निरत है। अब ऊपर चलते चौथी भूम के अंदर चौथी चौरस हवेली है, वो निरत किया। नवरंग बाई का नाम इसलिए आता है कि जिस दिन हम माया में आए, उस खेल में आए, एक तो सुंदर साथ जी वहां के हिसाब से देखे, यहाँ के हिसाब से देखे तो वहां पर, यहाँ पर पूनम का पड़वा था। पड़वे को समझते हो? पूर्णिमा के दिन के बाद जो पड़वा एकम का दिन आता है इस माया में, शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन हम एकम पढ़ते हैं। इसलिए हमारे सदगुरु महाराज कभी कहते कि पन्ना जी जाने वाले सुंदर साथ कभी एकम के दिन वापस आने की कोशिश ना करो, क्योंकि हम माया में उसी दिन आए। और हक बैठे पौड़े भौम तीसरी आग उजरो क्या रगत है रूहे क्यों छोड़े ना कदम को जाकी असलक निस्बत है। रूहे अर्श अजम की भौम चौथी देखे निरत है सो हक कदम क्यों छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत है। और जिस दिन हमको इस माया में आना राज्य लेकर के, उसी दिन हमको पाठ के घाट जाना और उसी दिन रात्रि को निरत की हवेली में निरत की वारी नवरंग बाई। इसलिए उसी दिन का पूरा वर्णन श्री राज्य ने वाणी में हमारे दिया। मूल स्वरूप मूल भागो चित्त में रखने के लिए अब वापस हम जाएंगे, उसी दिन हम पाठ के घाट पे जाएंगे और उसी दिन नवरंग बाई की वारी होगी निरत। चौथी भूम की चौथी चौरस है। बाकी 14 वारियां सुंदर साथ जी अलग अलग श्री 5 पद्मावती पूरे धाम में आप साक्षात पिया प्राणनाथ जी विराजमान होते, तब भी सुंदर साथ भी वारी वाले सुंदर साथ अपने वारी के हिसाब से, नियम के हिसाब से इस ब्रह्मांड में, माया के ब्रह्मांड में अपने धामधनी को धामधनी मान करके, परम धाम का स्वरूप मान समझ करके सेवा करते थे। ये भाव श्री राज्य ने हमको परम धाम से सिखाया कि परम धाम में वारी के हिसाब से सख्या राज्य को लाड़ कराते, रिझाते, निरत करती है सुख। तो इस दिन चौथी चौरस हवेली में सुंदर सा निरत की हवेली होती है, वहां निरत का लाभ भाव पूरे परम धाम के अंदर उस दृश्य का दर्शन। चरोखे के टोडले के ऊपर मोर नाच रहे, पुतलिया नाच रही, पोपट नाच रहा है, मैना नाच रही, क्योंकि सारे चेतन ही मगन हो जाते, निरत के अंदर मस्त हो जाते। किस लिए? अपने पिया को रिझाने। और यहाँ तो कभी कभी भजन कीर्तन होता है ना, एक को धक्का देना, उठने
तू उठने, तू उठो तो मैं उठो, तुम नाचो तो मैं नाचू। क्यों भाई, किसको दिखाने के लिए नाच रहे हो? पब्लिक को नहीं, अपने प्रीतम को। वो अंदर से होना चाहिए, मैं नाचू। और जब मैं नाचूं तो मेरा साहेब नाचे। भाव होना चाहिए भाई। रूहे अर्श जिम की बोम चौथी देखे निरतय, सुहक कदम क्यों छोड़ी जाकी असरहक निस्वत। रूहे अर्श अजीम की पांचवी भूम पड़त है। अब सुंदर सा, जैसे मैंने अभी पहले बताया, वनों में से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अलग अलग आते। अगर कृष्ण पक्ष में आते तो निरत में जाते, और निरत के बाद जाते। अगर शुक्ल पक्ष में आते तो वनों में वन पर मेवा मिठाई आरोप करके आते, फिर सीधा डायरेक्ट चांदनी चौक में आए, पशु पक्षियों को आज्ञा दी, वो खुशहालियों को आज्ञा दी, और सखिया को लेकर आप पिया प्राणनाथ श्री राज्य महाराज रंग परवाली मंदिर के अंदर, यानी पांचवी भूम के अंदर अपनी आत्माओं सहित शयन कक्ष, पांचवी भूम रंग परवाली मंदिर, परम धाम रंग महल का बिल्कुल सेंट्रलाइज है। मध्य का चौक है, वहां राज्य श्यामा जी का शयन, आगे पीछे 9 चौक है। और 9 चौक के आगे पीछे क्या वर्णन है सुंदर साथ जी। कभी पांचवी भूम का नक्शा खोल के बैठो ने, तो मैं मानता हूं वहां तक उस सीढ़ियों से लेकर अंदर जाने में तुमको कई घंटे लग जाएंगे। भूमि में जो सीढ़ियां आती है ना, वो सीढ़ियों से रास्ता निकालो और ढूंढते ढूंढते कैसे तिपुड़ा है, चौपुड़ा है, वो करके के लिए कैसे मध्य परवाली मंदिर में जाते हो। कभी चौचा चितनी चर्च नहीं को लेकर के बैठोगे तब पता चलेगा। महाराज जी सुख लेवे सारी रात, सुख लेवे सारी अनंत आत्मा परम धाम के अंदर एक ही श्यामा जी को, एक ही अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी को, यहाँ सखियों को तो सुख देते हैं, अनंत सुख। श्रीराज जी महाराज हम आत्माओं को परम धाम के अंदर पांचवी गोल हवेली, जिसको कहते हैं रंग परवाली मंदिर, गाते बजाते गाना चाहिए। रंग परवाली पिया जी के मंदिर, मध्य परवाली गनी जी के मंदिर। इतना भाव है सुंदर साथ जी, वाणी के अंदर गाने में अंदर इतना कितना आनंद मिलता है। वो तो जब प्रैक्टिकल में आओगे ना तब आनंद मिल जाए। सो सुपने कदम ना छोड़ी जाकी असल हक निस्बत है। अरश रूहे अरश अजीम की भूम छठी कई जुगत है। छठी भूम क्या है सुंदर, छठी भूम को हम सादी सीधी हमारी भाषा में उनको गैरेज कहते, शायद गलत भी हो सकता है शब्द। जैसे हमारे बंगलों के अंदर, हमारे महल मोहल्ले के अंदर पार्किंग करने का जगह होती है, हमारी सुखपालों को रखने के लिए जो जगह है वो छठी, सुखपाल भी वहां रहती है। और एक जम्बो विमान जिसको हम तख्तरवा कहते हैं, तख्तरवा भी, जहां 12,000 सखियां एक साथ में घूमने जाती है राज्य श्यामा जी को लेकर, ऐसा सुंदर जम्बो विमान को रखने के लिए छठी उनके, जब 3 बजे का समय हो जाता है, राज्य श्यामा जी से पूछ दे, सखियों को पूछो आज कौन से काट पे जाना है, उसी कहने से पहले छठी भूम के अंदर से सुखपाल आकर के तीसरी भूम के जरूखों को लग कर खड़े, नो ड्राइवर, नो पेट्रोल, नो एडवांस में
हमारी रूहों को चलना ना पड़े, तीसरी भूमि के जरोखे में आके खड़े हो, बैठ गए अंदर, मन इच्छित सुख लेते हैं। जहां राज्य को आप चाहोगे वहां धनी आपको ले जाते, फिर वापस आते, छोड़ देते, फिर अपने सुखपाल अपने स्थानों में जाते। वो जगह है छठी भूमि। रूहे अर्श अजीम की भूम छठी कई जुगत है, सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी हसल हक ने सवत है। सुंदर था। यहाँ माया के अंदर अपनी कारों में अपने दैनिक देह के पति जरा हम उब गए हो तो घूमने ले जाते तो कितना आनंद आता। चलो चलो यार, आज थोड़ा सा थक गए हैं, थोड़ा सा पार्क में कार को, दरिया किनारे को, कई पार्क में लेते, कई और जगह पर एंजॉय कर, थोड़ा सा रिलीफ होने, उब गए पूरे दिन काम कर। जब परम धाम में श्री राजी महाराज हमको सुखपाल में बैठा करके 25 पक्षों में घुमाते, आज फूलबाग में, कल नूरबाग में, कल पश्चिम में, कभी बड़ा वन में, कभी महावन में, कभी तारवन में, कभी जमुना जी के किनारे सातों घाटों पे, कभी माणेक पहाड़ पे, कभी पुखराज पहाड़ के सुंदर, कभी हौज को सत्यम। कितना अनंत सुख होता है। कहने में, सुनने में इतना सुख होता है। जब उस सुख को हम भालते होते थे तो कितना लाड राज्य महाराज हम लोगों को कितना प्यार देते हैं। रूहे अर्श भौम सातमी जो छप्पर खटो हिंचत, दो हिंडोला की सातवीं भूमि के अंदर हम अपने प्रीतम श्री राजी महाराज के साथ आमने सामने, फिर इधर घूम गए, इधर छप्पर, दो हिंडोला की लीला का सुख। हम आत्माएं हमारे प्रीतम, हमारे प्राणवल्लभ श्री राज्य और श्यामा जी को बिठा करके हम सखियां झूला लेते थे, हिंचके में झूलते थे, अनंत क्रीड़ाएं करते थे, अनंत रामते रमते थे, अनंत आनंद लेते थे। ये हमारी लीला का स्थान है सातवीं भूमि के अंदर, रंग महल में हमारे। अब ऐसे सुख में मालने वाली सुंदरता कह रही बार बार है, ये सुपने कदम ना छोड़े, सा सुख मिले तो कौन सखिया राज्य का चरण छोड़ सकती है। जाकी असल हक निस्बत, रूहे अर्श भौम में सातवीं जो छप्पर खटोई चत है, ये सुपने कदम ना छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत है। ये अर्श भौम आठवीं साम सामी हिंडोले खटकत है। आठवीं भौम परम धाम रंग परम, आठवीं भूमि परम धाम में रंग महल के अंदर, सातवीं भूमि में दो हिंडोला की लीला और आठवीं भूमि में 4 हिंडोला, इधर से इधर, इधर वाले इधर, इधर वाले इधर। एक छोटा सा सर्कस वाला अपने गांव में, नगर में, शहर में आते हैं, राम लोग देखने जाते हैं, हजारों रुपए देख करके कितनी तजुब होती है, कैसे कैसे वो हिंडोले पे बैठ करके इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, कहीं कूदते हैं, कहीं नाचते, कहीं फांदते हैं। इतना आनंद देखने में। तो जब हम स्वयं उस लीला को करते होंगे अपने धनी के साथ, हिंडोले के ऊपर, हिंडोले के सुख के अंदर, तो बताओ मेरे सुंदर साजी कितना कितना मस्त। ऐसे पिया के चरण कमल को हमारे निस्बत से मिले हैं, हम क्यों छोड़े। कहते हैं
ये रुहे स्वप्ने कदम ना छोड़ी जाकी असल हक निस्बत है। हर्ष रुहे सुख नवमी भूमि सुख सिंहासन समस्त है। नवमी भूमि के अंदर सिंहासन सोफा से वहां का भी नियम है, जैसे राज्य चाहते ऐसे ही होता है। लेकिन शोभा श्यामा जी को देते सखियो। बोलो सखियो, आज कौन सी दिशा में होता है? कभी पूर्व में, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण। और जिस दिशा में राज्य श्यामा जी और सखियां सोफा कम बेड पे बैठते, तो वहां का सुख शिरा जी नवम को बैठा करके सारा वर्णन करके दिखाते हैं, जो आप लोगों ने वितक साहब के मंगलाचरण में सुना है और चर्चा में भी आप लोग सुन चुके। जब वो पूर्व दिशा में बैठते तो पूर्व दिशा में मेरे घर, यानी कि मेरा रंग महल जो है, उनसे बाहर निकलो तो सबसे पहला आता है चांदनी चौक। और चांदनी चौक के अंदर हरा और लाल वृक्ष लगा। हरा और लाल वृक्ष का अनंत सुख है। कोई छोटी मोटी बात बोल तो दिया मैंने, और एक हरा है उनके सुख देते। थोड़ा सा आगे बढ़े, अमृतवन। अमृतवन के बीच वाले रास्ते से सुंदर सा हम पाठ के घाट पे जाए श्री जमुना जी के। और जब जमुना जी पे हम जाते हैं, वहां 7 केले, जमुई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी। रंगमहल की तरफ भी 7 घाट हैं और अक्षरधाम के तरफ भी 7। एक नाम, एक तुम, एक डिजाइन। कैसी अद्भुत लीला मेरे राज्य। यहाँ तो आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ती है, इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, फिर भी ठिकाना नहीं पड़ता। वहां की डिजाइन स्वयं आर्किटेक्ट, स्वयं डिजाइनर, स्वयं बनाने वाले मेरे मालिक। कैसी अद्भुत। इसी प्रकार के सामने अक्षरधाम का भी वर्णन दिखाते हैं और अक्षरधाम में रहने वाले अक्षर ब्रह्म की भी देते हैं और उनकी लीला का वर्णन करते हैं। तो ये सारा सुख देते शिवराज जी हमको नवमी भूमि में बिठा करके, सोफा बेड पर बैठा करके, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ के हिसाब से बिठा करके हमको सुख देते। वो सुख मिलता है नवमी। सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निस्बत है। रोहे रहे अर्श में जो सुख जरो को भोगवत है। सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निस्बत है। रूहे रहे अर्श में जो सुख जरो को भोगवत। जरो को में बैठ अनंत सुख कैसे बैठते, वो जो जैसे वर्णन सुनोगे आगे ये सुख भी आपको प्राप्त हो जाएगा। हक हादी रुए अर्श चांदनी अर्श अंबर जोत होवत है। अब सुंदर सा चले चांदनी चौक। तो चांदनी चौक रंगमहल की 9 भूमि और 10वीं आकाश। 10वीं आकाश के अंदर वहां सूरज और चंद्र है नहीं। जब सखियों की इच्छा होती है कि मेरे पिया के साथ हम आकाशी में जाकर, उस चांदनी में जाकर के चंद्रमा के अनंत तेजोमय रूप में हम अपने पिया के साथ अनंत लीला क्रीड़ा कर, जब दिल में इच्छा हो जाती तब राज्यवाद अपनी आत्माओं को समाज को लेकर 10वीं आकाशी में चले जाते। और वहां मैंने कई बार कहा है, वाणी के हिसाब से मेरे सदगुरु के कई वचनों के अनुसार, कि अगर 12,000 ऐसा हो तो नहीं सकता है, लेकिन फिर वहां का लीला क्या है।
कि 12,000 सखियां 12,000 प्रकार की लीला मांगे तो राजी महाराज वहां पर आकाशी चांदनी में 12,000 स्वरूप को धारण, और एक एक सखी को इनकी इच्छा के अनुसार, इनके मन में जो भाव प्रकट हुआ है उस भाव के अनुसार रंगमहल की 10वीं आकाश सुख, ऐसे अनंत सुख जो भाव जो लीला देखना करना चाहते हो और आप रंगमहल की 10वीं आकाशी में मन की भावना के अनुसार आप फिर सकते। हक हादि रुहे सुख चारस चांदनी अर्श अंबर ज्योत होवत है, अर्श अंबर ज्योत आकाश में तारे चंद्रमा का सुंदर तेज नूर ही नूर में, सो क्यों रहे इन कदम बिना जाकी असल हक निस्बत है। आई नजिक जागनी पीछे तो उठे बैठत है, आई नजिक जागनी पीछे तो उठ बैठत है, हंसी होशी भूली पर जाकी असल हक निस्बत है। अब सुंदर साथी जी इतना सुख दिले हमने माया मांगी कि राज्य हमको माया का खेल दिखाओ, तो माया में आ गए, और माया में सुंदर साथी बार बार कहना पड़ता है कि मेरे धनी ने तुम्हारे लिए 5 बार तन, फिर भी जागनी पूरी ना होने के कारण इस इलम के सागर के स्वरूप बन करके हमारे धनी इस कुलजम सर्प में बैठ करके आए, ज्ञान में सर्व बन करके आए, और आज हम सुंदर साथ इस इलम इस वाणी इस ज्ञान के माध्यम से उस पिया के अनंत सुखों को हम धारण करते, अब उस महलते हैं, हम उस सुख को ले सकते हैं। आप धामधनी कहते हैं मेरे सुंदर आई नजिक जागनी पीछे तो उठ बैठत है, हंसी होशी भूली पर जाकी असला किस्मत है। अब अंतिम लीला हो रही जागनी की, और इस जागनी के ब्रह्मांड में भी हमने क्या आई नजिक जागनी पीछे तो उठ बैठत है, हंसी हंसी भूली पर जाकी सलख, इतने में हम अगर जागृत नहीं हो गए तो सुंदर सा जी क्या भोगना पड़ेगा, ये तो वक्त आखिरत को पता चलेगा कि राज्य ने कोई कमी नहीं रखी, सब विद वतन सहित खोल खजाना धनिये सब दिया, पूरे परम धाम के पूरे 25 पक्षों के पूरे रंग महल के अनंत सुख लेकर के राज्य आए, और हम आदमी को जागृत कर दिया और उस सुख में वाकिफ किया, बता दिया। इंद्रावती कहती है मेरे सुंदर साथी ऐसे मिलने चरण पर हम अपने को कैसे भला छोड़ सकती है। तो सुंदर साथी अंतिम दौर है जागने का, ये जागने का ब्रह्मांड है, जागने की लीला है, और जागने की लीला में स्वयं जागना है और औरों को जगाना है, क्योंकि हम वही वायदा करके आए थे, वही कॉल करके जब आए थे कि हे मेरे धनधाम के मैं भूलू तो तू मुझे जगाना, तू भूले तो मैं तुझे देऊंगी, तुरंत बताए। हम कभी भी सुंदर साजी इस वायदे को नहीं भूलेंगे, हमारा कर्तव्य को नहीं भूलेंगे, जो राज्य महाराज ने हमको जो सुख दिया है, ए सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तू में हम परमधाम की आत्मा, हम धनी की अंगना तब कहलाएंगे कि जो राज्य महाराज ने हमको बख्शा है, हमारे सच्चे सदगुरु महाराज ने जो हमको कुछ बख्शा है हम बांटे सुंदर सा, हमारी बुद्धि के अनुसार हमारे भावों के अनुसार। हम चतुराई में नहीं जानते, हम पढ़ाई में नहीं जानते, हमारे पास तालीम नहीं है, जो धनी के कहलाए मैं कह तुमको 400, उस प्रकार सुंदर साथ को बांटे, ये हमारा कर्तव्य है।
क्योंकि ये हमारा तारतम्य की भी प्रतिज्ञा है। तो में अंगनानार ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो रूहे हुक्म ले दौड़ियो मूल तन अर्श में उठत है। अब जब सुंदर साथ इस जागने का तो पूरा हो जाएगा। कब होगा, कैसे होगा, वो तुम मेरे धनी। हम तो इतना समझते हैं जब वाणी पढ़ते आप लोगों की कृपा से कि अंत में चौपाई 4-6 लिखी, पुरशिश का दिन साहेब देखा, क्यामत कौल दूजा ना कोई ना पाए। ये 5 सूरत लिखी आम सिपारे, समझे पाक दिल उजारे। ये 5 नेक अमल जो करे सो बिस्ती पुरमान से ना टरे, और जूठा काम बद फैली पड़े तो दोजख क्या। हमेशा दोज की बदकार रोज क्यामत की। ये दिन किने ना किया मुकर्रर, ताए पहचानो चील दे। मियाँ दुबले क्यों सारे की। ब्रह्मांड कब होगा खत्म, उसकी चिंता मत करो, लेकिन उस ब्रह्मांड खत्म करने वाले प्रीतम की पहचान। ताए पहचानो जीन दई खबर, वो खबर देने वाले प्रिया प्राणनाथ के स्वरूप को पहचान, उनकी अनंत लीला को पहचान लो, उनके अनंत सुखों को पहचान लो। ये है जागनी। जागनी का मतलब क्या? माया को पीछ दो, राज्य के चरणों में नजर करो। राज्य कहते मैं हाथ पसार के बैठे हूं, मेरा कर्तव्य यही है, मेरा कहना भी यही, हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने, हमारा और कुछ हक को काम और कछु नहीं। रूहे देवे लाल धरी को कुछ काम, हम पात्र बने उसके लाड़, हम पात्र बने उनके भैंस। तो 2 ही तरीका राज्य ने वाणी में दिखा दिया है। एक वाणी का मनन करो, मंथन करो, चिंतन करो, ध्यान करो, चितवन करो। और राज किताब के दूसरे प्रकरण में कहता है कि चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन ने त्रुठा श्री। अगर पिया प्राणनाथ जी के मेहर का पात्र तो वाणी की चर्चा कभी ना छोड़ो। सुंदर धनी के वचनों को कभी ना छोड़ो, उनके वचनों के सुखों में डूब जाओ, उनके कहे हुए हाजी के वचनों में रल हो जाओ। सुंदर साजी तो इतना ही भी धन और उतना ही भी धन चौपाई सिद्ध हो जाए। रूहे हुक्म ले दौड़ियो मूल तन अर्श में उठत, हक कहा शशि तुम ऊपर रूहे क्यों भूली ए निस्बत। श्रीराज जी महाराज हमारे करतूतों के ऊपर हांसी करेंगे, इतना ही शिक्षा होती, क्योंकि यहाँ तो बड़ा बड़ा होड़ करके गई थी ना, यहाँ बड़े बड़े दावा करके गई थी कि राजी महाराज 100 बेर दे पहुंच पाएंगे तो अभी ना। और धनी ने कितना लाड़ कर 3 बेर लाड़ किया। धनी मना किया हमको 3 बेर, तब हम मांगा फिर फिर फिर। तीनों बार सुंदर साथ राज्य ने बिठा करके समझाया कि मेरी मत मानो, लेकिन राज्य ने ऐसा चस्का लगा दिया। अरे पूरे परमधाम 25 पक्षों में कई द्वार घूमते, आज भी घूमते। ये माया और अक्षर ब्रह्म ये दुनिया बनाता है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था। वो खेल बनाता है, वो हमने कभी देखा ही नहीं था। तो राज्य में इतनी इंपॉर्टेंट चीज जो आज आपने हमसे छुपा के रखी, तो भी इतना लाड दे दो, तब हम राज्य से मना करने पर भी हड़ करके बैठे, बस करो राज्य महाराज, हमको इस माया को देखनी। बल्कि वहां तक कह दिया कि जिस माया को देखने जा रहे हो उस माया में फंस जाओगे, निकालने तो मैं ही आऊंगा, लेकिन तुम कहोगे तुम होते कौन है।
इतने माया में डूब जाओगे, मुझे, मेरे धाम को, मेरे स्वरूप को, मेरी लीला को भी भूल जाओगे, मेरे कहे हुए वचनों पर विश्वास नहीं करोगे। कौन पार ब्रह्म परमात्मा? हमारे तो यही भगवान है, बढ़ के हमारे कदीम से है? जो पूजत आए यह ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण शेषाय ने हमारा भगवान है, हमारा ईश्वर है, हमारा परमात्मा। बल्कि धनी के कहले हुए वचनों को भी हम नहीं स्वीकार, नहीं माने। ऐसी जब्बर माया बताई सुंदर के ब्रिज में साथे हुए होते भी 11 साल तक अनंत प्रेम की मस्ती में झीलते हुए भी छोटा सा लज्जत दिया। क्या आ जाओ, आओ मेरे साथ, आज मैं आपको मधुवन में ले जाकर के अनंत। अब 8 साल से 11 साल का जो बरस जो था, 8 साल से 11 साल का जो वियोग था सुंदर, क्या कह दिया, तू नटखट, तू निर्लज, तू कामी पुरुष, तू बेहया है। सुंदर सा हमारा पति हमारे भूल गई सब। 52 दिन तक वियोग में तड़पती रही। क्या तड़पती रही? माया में डूब गई सुंदर, क्योंकि श्री कृष्ण ने बनकर, राज्य ने दर्शन भी नहीं दिया, बंद कर दिया, झांझरी घुघरी भी उतार दिया। अब वनों में तो जाते, गौया चराने के लिए जाते, देखकर दर्शन मिलते किसी को नहीं। 52 दिन तक ऐसी हम माया में डूबे रहे, हमको चिंता नहीं थी, उनको चिंता हुई। तो 52वें दिन में जाकर के मधुवन में ही जाकर के बांसुरी बजाई। जो पल पल राज्य के साथ रहने वाली वो ब्रिज वाले, बताओ 52 दिन में क्या हो गया। फिर योग माया में, और योग माया में थोड़ा सा अहंकार आया, राधिका रानी को आया, श्यामा जी को आया, जो भी केवल सखियों को भी। और इधर अक्षर ब्रह्म को हुआ कि मैं भी मांगा था ने, वो खेल मेरे धनी, मेरे पिया, रंगमौल का खेल, रंगमौल का रवद, अनंत क्रीड़ा, अनंत सुख रंगमौल में दे रहे। तो इसको भी थोड़ा सा सेंस में लाने के लिए उसको भी कहा, भाई दूर, तब खेच लियो चित्त चौक वे अक्षर, तब जोश खेच लिया, तब चित्त चौक वे अक्षर, कौन बन कौन सख्या और कौन। और इधर श्यामा जी को नीचे गिरा दिया और ढूंढने लगी अंतर ध्यान की लीला, नहीं सुंदर शादी, उस वियोग की लीला, योग में वियोग, वियोग में संयोग। फिर फुरमान आया, कौन माने फुरमान को सुंदर। फिर तारतम आया, फिर तारतम का तारतम अंग इंद्रावती के विस्तार एक। फिर भी सुंदर सा जी अब जागृत की, जागने का लीला का अंतिम दौर चल रहा है। अब भी जाग जाओ तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो सुंदर सा जी अब पछतावा होत का, जब चिड़िया चुप दिखे। ले तो जाएंगे सुंदर सा जी, राज्य ले आए, लेकिन कैसे ले जाएंगे और क्या हाल हमारा होगा, ये तो वक्त आखिरत को ही दिखा देंगे। इसलिए अब समय है जागने का। अब आइए सुंदर सा, आया नजीक बखत, मामिनो सुन लो, आगे चौपाई, क्यों बोलिए हादी नसीहत। इतना राज्य महाराज ने हमको अनंत सुख दिया है, वो मेरे मीठे बोले साथ जी, हम क्यों इस ब्रह्म आत्माओं, इस धनी के ऐसे अनंत सुखों को छोड़ दे भला। वक्त नजीक, ब्रह्मांड खत्म होने का समय हो चुका है। जो सुपने कदम ना भूलिए, हंसिए हक्सो ले निस्बत, अपने निस्बत, अपना सन्मान, इस इलम के सागर से सुन करके, समझ करके, जागृत हो करके हक से राज्य की अपनी निस्बत याद है। हे मेरे धनी, हम कह के आए थे, वही हम करेंगे।
कभी 100 बेर देखो अजमाए कि हम आपको नहीं भूलेंगे। ये सिद्धांत यहाँ सिद्ध कर दो कि राज जी हम आपको नहीं भूलेंगे, हम पल पल आपको याद कर रहे हैं। तो क्या होगा? लाहा लीजिए दोनों ठोर का, सुनो मोमिनो कहे श्री महामत। तो मेरे सुंदर साथी क्या होने वाला है वो भी आप समझ लो। क्या लेना है? इस माया में भी धन हो जाओगे। क्यों? क्योंकि इस माया में आने के बाद आपके कारण सारे जीवों को अखंड मुक्ति मिलेगी। तो दुनिया भी और ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता भी तुम्हारी जय जयकार करेगी। तो यहाँ भी धन धन हो जाओगे और परम धाम में भी हंस के कहोगे राज जी महाराज हमने कहा था हम आपको नहीं भूले, तो देखो हम नहीं। लहा लीजिए दोनों ठोर का, सुनो मोमिनो कहे श्री महामत। क्यों सुपने ए क्षण छोड़िए अपनी असल हक निस्बत। अपना संबंध परम धाम का मूल से है, अंत तक रहेगा, उसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे। समय पूरा होता है और चौपाई पर आइए सुंदर साथ जी। लाहा लीजिए दोनों ठोर का, लाहा लीजिए दोनों ठोर का, सुनो मोमिनो कहे श्री महामत। सुनो मोमिनो कहे श्री महामत। क्यों सुपने क्षरण छोड़िए, क्यों सुपने छोड़िए अपनी असल निस्बत, अपनी असल। नाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जो की जय। श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय, बाईजराज महारानी जो की जय, महाराजा छत्रसाल जो की जय, बोल बोल वाले की जय। समस्त सुंदर साथ के नूरी चरण कमल में मेरी कोटि महाराज जी के भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।